आज हमारे पास रिपोर्ट है इंडिया नेपाल बॉर्डर से। जैसे आप सबको पता है कि नेपाल और इंडिया के बीच में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियादुरा के बीच में लड़ाई हो रही है। कुछ दिनों से हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियादुरा ये तीनों इलाकों नेपाल के दिखाए गए हैं। तो आज इसको देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या सच में नेपाल अब इंडिया की जमीनों पे कब्जा कर रहा है। जैसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि नेपाल आर्मी ने काला पानी पे कब्जा किया था। आज रिपोर्ट ये है कि नेपाल ने इन सारे एरियाज को अपने मैप में भी दिखाया और नेपाल का कहना है कि हम बाकी इलाकों के ऊपर भी कब्जा करने वाले हैं। रिपोर्ट देखेंगे इसके बारे में, फिर आपके साथ बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद भारत सरकार ने 2 नवंबर को देश का नया नक्शा जारी किया। इस मैप में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के नए मानचित्र में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर नए बने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया है। गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख क्षेत्र में शामिल है। ये मैप देखने के लिए PIB का ये ट्वीट देखिए। भारत के इस नए मानचित्र को पाकिस्तान ने गलत बताया, उसने इस पर विरोध जताया। पाकिस्तान के बाद अब नेपाल ने भी भारत के नए नक्शे पर सवाल उठाए हैं। नेपाल को इस मानचित्र के उस हिस्से से आपत्ति है जहां विवादित काला पानी क्षेत्र को भारतीय सीमा में रखा गया है। नेपाल का दावा है कि काला पानी क्षेत्र नेपाल के दार्चुला जिले का हिस्सा है। दार्चुला नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रोविंस का एक जिला है। नेपाल का कहना है कि काला पानी को लेकर भारत और नेपाल के बीच बातचीत अभी जारी है और अभी तक ये मामला सुलझा नहीं है। 6 नवंबर को नेपाल के विदेश मंत्रालय ने काला पानी को अपने देश का अभिन्न अंग बताया। नेपाल सरकार ने मीडिया को भी एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री स्तर की साझा आयोग की बैठक में सीमा विवाद का समाधान खोजने की जिम्मेदारी दोनों देशों के विदेश सचिवों को सौंप दी गई है। नेपाल की न्यूज वेबसाइट काठमांडू पोस्ट में छपी खबर के मुताबिक नेपाल ने साफ किया कि बिना आपसी सहमति के भारत की ओर से लिया गया कोई भी फैसला उसे मंजूर नहीं है। नेपाल का कहना है कि सीमा से जुड़े मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया जाना चाहिए। ये भी कहा कि किसी भी तरह के एक तरफा फैसले को नेपाल नहीं मान सकता। 7 नवंबर को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हमारे नक्शे में भारत के संप्रभु क्षेत्रों को दर्शाया गया है। नए नक्शे में नेपाल के साथ हमारी सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हम अपने करीबी और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए अपनी कमिटमेंट को दोहराते हैं। भारत और नेपाल दोनों काला पानी को अपना अभिन्न अंग बताते हैं। भारत कहता रहा है कि काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का एक भाग है। उधर नेपाल दावा करता रहा है कि काला पानी उसके दार्चुला जिले का हिस्सा है। काला पानी क्षेत्र से होकर महाकाली नदी गुजरती है जिसका उद्गम दोनों देशों के बीच विवाद के केंद्र में है, लेकिन इस क्षेत्र में सीमा के सीमांकन पर सहमति नहीं है। 2014 में PM नरेंद्र मोदी की पहली नेपाल यात्रा के दौरान काला पानी विवाद पर चर्चा हुई थी। 7 साल बाद इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन अब तक इसे सुलझाया नहीं जा सका है। काला पानी एक तरह से डोकलाम की तरह है, जहां 3 देशों के बॉर्डर हैं। डोकलाम में भारत, भूटान और चीन है, वहीं काला पानी में भारत, नेपाल और चीन है। ऐसे में सैन्य नजरिए से देखिए तो ये ट्राई जंक्शन बेहद अहम है। ये उस इलाके की सबसे ऊंची जगह है। 1962 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना यहाँ पर तैनात थी। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि इस क्षेत्र में चीन ने भी बहुत हमले नहीं किए थे क्योंकि भारतीय सेना यहाँ पर बेहद मजबूत स्थिति में थी। इस युद्ध के बाद जब भारत ने वहाँ अपनी पोस्ट बनाई तो नेपाल का कोई विरोध नहीं आया। ये अलग बात है कि उस वक्त भारत और नेपाल के संबंध भी अब जैसे तनावपूर्ण नहीं थे। भारत का डर ये है कि अगर वो इस पोस्ट को छोड़ता है तो हो सकता है कि चीन वहाँ धमक जाए और इस स्थिति में भारत को सिर्फ नुकसान हासिल होगा। इन्हीं बातों के मद्देनजर भारत इस पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहता है। नेपाल के रिसर्चर ज्ञानेंद्र पौडेल का मानना है कि काला पानी पर नेपाल हमेशा से दावा करता रहा है, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से काला पानी में भारतीय सेना तैनात है। काला पानी क्षेत्र
क्षेत्र में महाकाली नदी का भी रोल काफ़ी अहम है। ये पहाड़ी नदी बराबर अपना रास्ता बदलती रहती है, ऐसे में बॉर्डर में भी थोड़े बहुत बदलाव आते रहते हैं। 1998 में नेपाल के लिए घरेलू राजनीतिक कारणों से इस पर विवाद खड़ा करना एक अहम टॉपिक हो गया और इसके बाद जैसे जैसे मधेश का मुद्दा बढ़ता गया, नेपाल में एंटी इंडिया भावनाएं बढ़ी और नेपाल ने इस मसले को और जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। नेपाल का डर ये है कि अगर भारत इस हिस्से पर अपना दावा जताता है तो नेपाल क्या स्टैंड लेगा। अगर भारत कहे कि नेपाल में राजशाही के दौरान ये हिस्सा भारत को दे दिया गया था तो नेपाल क्या कहेगा। अगर इंडिया उस क्षेत्र को नो मैंस लैंड जैसा बनाना चाहे, ऐसा स्टेटस देना चाहे, तो नेपाल क्या स्टैंड दिखाएगा। अगर भारत इसे 100 साल के लिए लीज पर लेना चाहे तो नेपाल का क्या जवाब होगा। अगर नेपाल किसी तीसरे देश को ये मसला सुलझाने के लिए बीच में लाए या ऐसा कोई प्रस्ताव दे तो भारत कैसी प्रतिक्रिया करेगा। बेहतर तो यही होगा कि भारत और नेपाल कूटनीतिक स्तर पर आपसी बातचीत से ये मुद्दा सुलझाने की कोशिश करें। भारत और नेपाल के बीच पहले से ही काफ़ी तनाव और अविश्वास है, इसका बढ़ना दोनों देशों के लिए ही सही नहीं होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें फेसबुक पर लाइक कीजिए, यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ऐप भी है तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि किस तरीके से नेपाल ने ग्रेटर नेपाल के बाद अब जो है वो काला पानी लेपू लेक के ऊपर भी अपना दावा बोलना स्टार्ट कर दिया और नेपाल का कहना है कि काला पानी हो, लेपू लेक या लिम्पियादुरा, इन इलाकों को हम हासिल करके रहेंगे चाहे किसी भी कीमत पे हो। आप सबको पता है कि नेपाल चाहता है कि नेपाल की उन जमीनों के ऊपर कोई भी कब्जा ना करे जिन जमीनों के ऊपर इंडिया ने कब्जा किया हुआ था। नेपाल चाहता है कि नेपाल अपनी सारी जमीनों को ले, चाहे वो काला पानी हो, चाहे वो लेपू लेक और लिम्पियादुरा हो। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि 2 महीने पहले नेपाल ने काला पानी के अंदर अपनी आर्मी भेजी थी और किसके साथ भेजी थी? चाइनीज आर्मी के साथ। चाइनीज आर्मी के साथ नेपाल ने अपनी आर्मी को भेजा था काला पानी में और वहां पे लड़ाई हुई जिसमें नेपाल ने कई सारे इलाके इंडिया के कैप्चर किए हुए थे। और आज आप लोग देख रहे कि नेपाल एक बहुत बड़े मुहिम पे जा रहा है कि अब नेपाल बहुत सारी जमीन इंडिया के ऊपर कब्जा करने वाला है और इन कब्जे के बाद जो है वो नेपाल चाहेगा ताकि सारे एरियाज के ऊपर कैप्चर किया जाए। और आप सबको पता है कि नेपाल काला पानी हो, लेपू लेक और लिम्पियादुरा इन इलाकों को कभी नहीं छोड़ेगा और नेपाल चाहता है कि नेपाल की जमीनों के ऊपर कोई भी कब्जा ना करे।